नमस्कार दोस्तों। कुल्हड़ वाली चाय के इस अंक में आपका दोस्त दुर्गेश आपके लिए एक कहानी लेकर हाजिर है। आज की प्रस्तुति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी चौपट राजा का कहानी रूपांतरण है। एक साधु महाराज थे और उनके दो शिष्य थे, नारायण दास और गोवर्धन दास। ये तीनों घूमते घूमते एक नए नगर में पहुंचे। साधु महाराज ने एक शिष्य को कहा, तू पूरब की तरफ जा और तू पश्चिम की तरफ जा, पर जा देख जो भी भिक्षा मिले, जो भी सीधा सामग्री मिले उसे ले आ ताकि भगवान का भोग लगाया जाए। तो दोनों शिष्य चल दिए। गोवर्धन दास को भिक्षा लेते लेते 7 पैसे मिले। वो जमाना पुराना था, 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था, तो उस जमाने की बात हो रही है। तो वो गया बाजार में, उसने पूछा बनिए के यहाँ भाई आटा कैसे सेर है। बनिए ने बोला टके सेर, चावल टके सेर, चीनी टके सेर, घी टके सेर, दाल टके सेर। गोवर्धन दास परेशान, सब कुछ टके सेर ही है। बनिए ने बोला क्या तुमको मैं झूठा लगता हूँ, सब कुछ यहाँ टके सेर है। बोला अच्छा। उसके बाद वो सब्जी वाली के पास गया, सब्जी वाली के पास भी सारी सब्जियां टके सेर ही थी। वहां भी उसको लगा ये क्या हो रहा है। फिर उसे एक हलवाई की दुकान दिखाई दी, वहां उसने पूछा मिठाइयाँ कैसे है, सारी मिठाइयाँ टके सेर। तब उसको समझ में आया कि यहाँ तो सब कुछ टके सेर है। तो हलवाई से उसने पूछा, हलवाई ने कहा हाँ बाबा यहाँ तो सब कुछ टके सेर है। तो गोवर्धन दास बोला अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार बात है। अच्छा ये जगह का नाम क्या है। तो उसने बोला अरे आपको नहीं पता, हमारे नगर का नाम है अंधेर नगरी। ये क्या नाम हुआ। अच्छा और यहाँ का राजा कौन है। चौपट राजा। वाह वाह वाह। गोवर्धन दास तो खुश। उसने गाना शुरू किया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर बाजी टका सेर खाजा। उसने 3.5 पैसे की मिठाइयाँ खरीदी जो ढेर सारी हो गई, और उन्हें लेकर आराम से गाता बजाता जंगल में अपने गुरुजी के पास पहुंचा। गोवर्धन दास जब गुरुजी के पास पहुंचा तो गुरुजी ने बोला अरे गोवर्धन, तेरी गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ रही है, लगता है किसी अच्छे धर्मात्मा से तेरी मुलाकात हो गई थी। उसने बोला महाराज धर्मात्मा नहीं, ये तो पूरी नगरी ही बहुत मजेदार है, यहाँ सब कुछ टके सेर है। मैं 3.5 पैसे की मिठाई लाया हूँ और देखिए कितना सारा सामान मिला हुआ है इतने कम पैसे में, जो भी खाना है सब टके सेर। गोवर्धन ने बोला बाबा ऐसा करते हैं यहीं रुक जाते हैं, कितनी अच्छी जगह है, सब कुछ कितना सस्ता है। गुरुजी ने बोला नहीं बेटा, जहाँ पे सारी चीजें एक ही भाव मिल रही हैं उस जगह पे रुकना ठीक नहीं है। तो गोवर्धन दास ने बोला गुरुदेव सब कुछ सही है, लेकिन मैं रुकूंगा तो यहीं, मैं रोज आपको याद किया करूंगा लेकिन यहीं रहूंगा। बाबा ने कहा ठीक है बेटा यहाँ रहो, जब कभी किसी मुसीबत में फंसना तो मुझे याद कर लेना। बाबा और उनका दूसरा शिष्य नारायण दास वहां से चले गए। गोवर्धन दास बैठ के मजे से मिठाई खा रहा था और टका सेर का गाना गा रहा था। कुछ दिन बीते, फिर एक मजेदार घटना हुई। कल्लू बनिए की दीवार नीचे गिर गई और वहां पे किसी की बकरी बंधी हुई थी, बकरी दब के मर गई। अब वो व्यक्ति पहुंचा राजा के पास और बोला राजा मेरी बकरी मर गई है, कुछ करिए, न्याय करिए। बकरी कैसे मरी। कल्लू बनिए की दीवार मेरी बकरी के ऊपर गिर गई। राजा ने अपने सिपाहियों से बोला कल्लू बनिए की दीवार को पकड़ लो। तो मंत्री ने बोला महाराज दीवार को लाया नहीं जा सकता। अरे तो उसका कोई तो होगा भाई, दोस्त यार, कुछ तो होगा, उसको पकड़ लाओ। तो मंत्री ने बोला महाराज दीवार तो ईंट और चूने की होती है, उसको भाई बेटा यार कहाँ से होता है। ओफो, अच्छा कल्लू बनिए को ही पकड़ लो। सिपाही लोग गए और कल्लू बनिए को पकड़ लाए। अब राजा ने बोला क्यों भाई तुम्हारी दीवार क्यों गिरी कि इसकी बकरी मर गई, अभी तुमको फांसी चढ़वाता हूँ। कल्लू बनिए ने कहा कहाँ फंस गया। उसने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है,
दीवार तो कारीगर ने बनाई थी, उसने दीवार ही इतनी कमजोर बनाई कि वो गिर गई और बकरी मर गई। अच्छा ये बात, ठीक है। राजा ने कहा जाओ कारीगर को पकड़ लो। अब बनिए को छोड़ दिया गया, लोग कारीगर को पकड़ लाए। उससे पूछा गया क्यों भाई, तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और बकरी मर गई? कारीगर ने बोला महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, चूने वाले ने चूना इतना खराब बनाया था कि दीवार गिर गई। जो नहीं जानते हैं, पहले के जमाने में सीमेंट नहीं होता था, तब दीवार सुर्खी और चूने की बनाई जाती थी। तो राजा ने कहा अच्छा तो ये चूने वाले की गलती है, ठीक है, इस कारीगर को भगाओ और चूने वाले को लेके आओ। अब कारीगर को भगाया गया, चूने वाले को लाया गया। चूने वाले से पूछा गया क्यों भाई, तुमने क्या गड़बड़ किया कि दीवार जो है खराब बन गई? तो उसने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, जो भिस्ती था जो चूने में पानी डालता है उसने ज्यादा पानी डाल दिया चूने में, जिससे चूना कमजोर हो गया। चूने वाले को भगाओ और भिस्ती को पकड़ के लाओ। भिस्ती को लाया गया, उसको बोला गया क्यों भाई, तुमने इतना ज्यादा पानी क्यों दे दिया कि दीवार जो है गिर पड़ी और बकरी मर गई? भिस्ती ने बोला महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दिया कि उसमें ज्यादा पानी आ गया। अब ठीक है, भिस्ती को भगाओ और कसाई को लेके आओ। कसाई आया, उससे पूछा तुमने इतनी बड़ी मशक क्यों बनाई थी? तो कसाई सोचा अब मैं क्या करूं। उसने बोला कि महाराज मुझे गिरडिये ने ऐसी बड़ी भेड़ बेच दी कि उससे बड़ी मशक बन गई। ठीक है, अब कसाई बाहर, गिरडिये को पकड़ के लाया गया। गिरडिये को बोला गया तुमने ऐसा गड़बड़ क्यों किया, इतनी बड़ी भेड़ क्यों बेच दी? उसने बोला महाराज मेरी कोई गलती नहीं है, जिस समय ये भेड़ खरीदने आया था उस समय उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई और मैं उनकी सवारी देखने में लग गया। मेरे दिमाग में छोटी बड़ी भेड़ का आइडिया ही नहीं आया और मैंने इसको बड़ी भेड़ गलती से दे दिया। अच्छा तो असली गुनहगार कोतवाल है, कोतवाल को पकड़ के ले। अब गिरडिये को भगाया गया, कोतवाल को पकड़ के लाया गया। कोतवाल से बोला गया भाई तूने इतनी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि गिरडिये ने उस सवारी को देखने के चक्कर में गलत भेड़ बेच दी? अब कोतवाल बोला कि अब मैं क्या करूं? उसने बोला महाराज मैं क्या करूं, मुझे तो शहर के इंतजाम के लिए जाना था, मैं जा रहा था। तो मंत्री ने सोचा कि अरे अब क्या करें, ऐसा ना हो कि ये सनकी राजा कहीं पूरे शहर को बोल दे कि आग लगा दो। उसने कहा नहीं नहीं, तुम सवारी क्यों धूमधाम से निकाली, तुम ऐसे ही जाते शहर को देखने के लिए। अब कोतवाल महाराज महाराज करता रह गया। राजा ने बोला कुछ नहीं, कोतवाल को ले जाओ, अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। अब यहाँ से कहानी बड़ा मजेदार मोड़ लेती है। अभी तक हम गुरु जी के पास थे, फिर कोतवाल और राजा के पास पहुंच गए। बीच में हमारा चेला कहीं छूट गया, गोवर्धन दास, जो कि मजे से मिठाइयाँ खा रहा था। मिठाई खा खा के वो मोटा के साण हो गया था। वो बैठा सोच रहा था गुरु जी ने तो फालतू ही यहाँ रहने से मना किया था, माना कि देश थोड़ा उल्टा सीधा है लेकिन अपना क्या, मैं तो मजे से मिठाई खा रहा हूँ और राम राम कर रहा हूँ, सब कुछ टके सेर है। अचानक 4 सिपाही आए और उसे पकड़ लिए। अब बोला चल बे, बहुत मोटा हो गया मिठाई खा खा के, आज तेरा काम हो गया। तो बोला मैंने क्या किया है, मैं तो कहीं कुछ करता भी नहीं हूँ, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तो बोले कुछ नहीं, तुमको फांसी लगने वाली है। अब तो गोवर्धन दास को दिन में तारे दिखाई देने लगे। अरे मैंने क्या किया है भैया, मैं तो भीख मांग के खाता हूँ, बस मुझे क्यों फांसी चढ़ा रहे हो? तो सिपाही ने बोला कि आप मोटे हैं इसीलिए फांसी हो रही है। हाँ, मोटे होने से फांसी? अरे भैया साधु महात्मा से ऐसा मजाक मत करो। उसको खैर पकड़ के हाथ पांव बांध के ले गए। तो पता चला कि उसको फांसी के लिए क्यों पकड़ा है। दरअसल फांसी का हुक्म हुआ था कोतवाल के लिए। अब जब उसको फांसी देने के लिए ले गए तो पता चला कि कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं और फांसी का फंदा बड़ा है। अब राजा को बताया गया कि फांसी कैसे दें, फंदा तो बड़ा है, कोतवाल की गर्दन तो उसमें से निकल जा रही है। तो राजा ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ कोई भी मोटा आदमी पकड़ के ले आओ और उसको फांसी चढ़ा दो, क्योंकि बकरी अगर मरी है तो किसी न किसी सजा तो मिलनी ही चाहिए, वरना न्याय कैसे होगा। अब वो लोग मोटा आदमी खोज रहे थे और दैव योग से गोवर्धन दास जो मिठाई खा खा के मोटा गया था वो उनको हत्थे चढ़ गया और उसे ले गए फांसी लगाने के लिए।
अब गोवर्धन दास की हालत खराब। अब उसे समझ में आया कि मेरे गुरुजी ने क्यों बोला था कि यहाँ मत रहो। लगा चिल्लाने, गुरुजी बचाओ बचाओ। गुरुजी अंतर्यामी थे, कहीं से पता चल गया। पहुंचे चेले के पास, पूछे क्या हुआ। तो चेले ने बोला, महाराज किसी की बकरी दीवार के नीचे दब के मर गई है, तो फांसी मुझे दी जा रही है। तो गुरुजी ने बोला, बेटा मैंने तुमको पहले ही बोला था कि यहाँ मत रहो। तो उसने कहा, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, अब मुझे बचा लीजिए। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा मुझे मेरे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो, मैं इसके कान में कुछ उपदेश दे दूं, उसके बाद तुम लोग फांसी चढ़ा दो इसको। तो सिपाही लोग हट गए। गुरुजी गए और चेले के कान में कुछ समझाया। उसके बाद अचानक वहां दृश्य बदल गया। गुरुजी ने बोला, बच्चा मुझे फांसी चढ़ने दो। गोवर्धन दास बोला, नहीं महाराज, फांसी तो हम ही चढ़ेंगे, भले ही आप हमसे बड़े हैं। अब दोनों में झगड़ा होने लगा कि कौन फांसी चढ़ेगा। तो सिपाही सोचे कि ये क्या हो रहा है। तो वो लोग गए और राजा को बताया। तो राजा, मंत्री और कोतवाल वहां आए। तो राजा ने पूछा, ये क्या हो रहा है, फांसी क्यों नहीं दी अभी तक। तो सिपाहियों ने बताया, महाराज गुरु कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, फांसी चढ़ाएं किसको। तो राजा ने पूछा, बाबा जी काहे फांसी चढ़ने के लिए परेशान है। गुरुजी ने कहा, महाराज बहुत गुप्त बात है। इस समय ऐसा योग बना हुआ है कि इस समय जो भी मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इसीलिए मैं इस चेले से बोल रहा हूँ कि मुझे मर जाने दो, ऐसा योग तो सैकड़ों साल में एक बार आता है। तो मंत्री बोला, नहीं तब तो मुझे फांसी चढ़ना चाहिए। गोवर्धन दास बोला, नहीं फांसी की सजा तो मुझे हुई है। कोतवाल बोलेगा, चुप, हम लटकेंगे, दीवार तो मेरे कान गिरी थी। राजा बोले, चुप, मैं हूं राजा, तुम लोग जाओगे स्वर्ग, जल्दी फांसी चढ़ाओ मुझे। तो फिर आगे कहना क्या है। राजा को फांसी चढ़ा दिया गया और गुरु और चेला वहां से 9-11 हो गए। सो भैया ये थी कहानी अंधेर नगरी और चौपट राजा की। मुझे ये कहानी इसलिए याद है कि जब मैं क्लास 3rd या 4th में रहा हूँगा, तो उस समय मैंने इस नाटक में राजा का पार्ट किया था, चौपट राजा का। तब मुझे लगता था कि शायद ये तो केवल एक नाटक है। अभी पता चला दुनिया में बहुत सारे अंधेर नगरी हैं और बहुत सारे चौपट राजा हैं। तो अपना ध्यान रखिए और बच के रहिए। फिर मिलेंगे।